वेलकम टू सबसे बड़ा ड्रामेबाज ब्रॉट यू बाय कुकू टीवी एंड मीशो पावर्ड बाय टिंडर। प्लीज वेलकम हमारी पहली जज जन्नत जुबैर। I'm super honored to be here today. लेकिन आज आप अकेले जज नहीं हो, आपका साथ देने आ रहे हैं और एक जज। Please put your hands together and welcome the very talented reality king Prince Narala. Hello, welcome. हम भी देखिए हमसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है भाई, हम भी ड्रामेबाज हैं। आज आपके सामने है सबसे बड़ा ड्रामेबाज के टॉप 12 कंटेस्टेंट। एक लड़का और एक लड़की बनेंगे सबसे बड़ा ड्रामेबाज के विनर, जिन्हें ट्रॉफी के साथ साथ मिलेगा कुकू टीवी के माइक्रो ड्रामा में लीड रोल और 10 लाख का टोटल कैश प्राइज। ग्रैंड फिनाले राउंड में आएंगे हमारे सुपर जज राकेश बेदी सर, जो हमारे फाइनलिस्ट को देंगे चैलेंजिंग टास्क। तो शुरू करते हैं मीशो बजर राउंड। डायलॉग वही, अंदाज कई, जहां दिखेंगे कंटेस्टेंट्स के अलग अलग रूप। तो शुरू करते हैं मीशो बजर राउंड। डायलॉग वही, अंदाज कई। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अंकुर ठाकुर फ्रॉम बिहार। बचपन में ना मुझे भी लगा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक दिन मैं बड़ा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व तो हुए नहीं, बस सबके नाम बदल गए यार। क्लासरूम की जगह ऑफिस, होमवर्क की जगह EMI और रिपोर्ट्स की जगह लाइफ के गोल्स ने ले ली। कमाल की बात बताता हूँ आप लोगों को, बचपन में ना मुझे भी लगता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स खत्म। फिर एक दिन मैं बड़ा हो गया, मुसीबतें खत्म तो हुई नहीं, बस सबके नाम बदल गए। क्लासरूम की जगह ऑफिस आ गया, होमवर्क की जगह EMI और रिपोर्ट कार्ड की जगह अब लाइफ के गोल्स आ गए। ये जो प्रॉब्लम है ना, पता है कहां से शुरू हुई? बचपन से। मुझे लगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो लाइफ की सारी मुसीबतें खत्म कर दूंगा। फिर हुआ मैं बड़ा, क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब था जो मैं ऐसा सोचता था। कोई प्रॉब्लम बदली नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सबके नाम चेंज हुए। नाम, क्लासरूम, ऑफिस, होमवर्क, EMI, रिजल्ट, लाइफ के गोल, ये हुआ। आपने कहीं सीखा हुआ है? जी सर, मैंने दिल्ली में थिएटर किया है 7 साल। 7 साल? जी। आपको लगता है कि आपकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस है? मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। कब करोगे यार? मतलब थिएटर वालों से तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि भाई वो आएंगे और अच्छा करेंगे यार। जो खुद सीख रहे हैं उनको तो चलो ठीक है, मान लिया कि उनको स्टेज मिली है, पर आप तो 6-7 साल से कर रहे हैं भाई। आपको तो बेटर करना चाहिए भाई। दोनों में बेट लगाई थी कि आप अच्छा करोगे, पर फिर ये देखकर ऐसा लगता है फिर आपने बहुत अच्छा कर दिया। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा यार, आपके हर इमोशन बहुत सही थे, बहुत फील हुए, और गुस्से में भी जो लाफ्टर था वो बहुत कनेक्टेड था। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते हैं, कि मुझे मज़ा आता है देख के कि यार यही तो चीज़ है जो चाहिए होती है। और आपके ना एक चेहरे पे एक मासूमियत है, वो हर इमोशन में फील होती है। एक्चुअली आई थिंक अंकुर की एक्टिंग देख के प्रिंस को एक्टिंग करने का मन कर गया। तुम्हारी परफॉर्मेंस खत्म हुई और प्रिंस ने मुझे देख के बोला यार मुझे एक्टिंग करनी है। तेरे को देख के मुझे एक्टिंग की याद आई, और शादी से पहले मुझे टिंडर याद आता था। तो अगर आप टिंडर पे हैं तो तू सही स्वाइप है यार। जैसे ही तुम आए मैंने इसको बोला, हम एक्चुअली बात ही कर रहे थे, मैंने कहा इसका कुर्ता देख के बता सकती हूँ थिएटर करता है। आप में ना वो एक मेथड एक्टर का फील है। प्लस मुझे लगता है कि जितने आपने एक्ट्स करे हैं आज, आप ना कहीं पे भी स्टेडी नहीं थे। आपके हैंड मूवमेंट्स हर एक्ट में हो रहे थे और वो कहीं से भी फोर्स नहीं लग रहे थे और वो बहुत नेचुरल लग रहे थे। तो वेरी गुड जॉब एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट। थैंक यू। मैंने कर लिया फैसला कि आज के बाद मैं शिकायत नहीं करूंगी।
हमारी अगली कंटेस्टेंट रात को जल्दी सो जाती है ताकि बड़े बड़े सपने देख सके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलन सिंह राजपूत का। मेरा नाम मिलन सिंह राजपूत है। मैं बहुत नर्वस हूँ। नर्वस हो? जोर से चीख मारो। और जोर से। यस। हाँ, थैंक यू सर। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि शिकायत करने वाला कमजोर कहलाता है और मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत बनूंगी और आज के बाद मैं कमजोर वाली लड़की नहीं, समाधान वाली लड़की बनूंगी। बोला ना, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज के बाद शिकायत नहीं करूंगी। अरे शिकायत करने वाला कमजोर कहलाता है और मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। इसलिए आज के बाद मैं कमजोर वाली लड़की नहीं, समाधान वाली लड़की बनूंगी। मैंने कर लिया फैसला, आज के बाद मैं शिकायत नहीं करूंगी। हाँ, शिकायत करने वाला कमजोर कहलाता है। मैं मजबूत बनूंगी, मैं कमजोर नहीं बनूंगी। और आज के बाद मैं कमजोर वाली लड़की नहीं, समाधान वाली लड़की बनूंगी, समाधान वाली लड़की बनूंगी। नहीं। आपका जो स्कैर्ड वाला था ना, वो बहुत अच्छा था। और एक जो आपने लास्ट में जो आपने डर की और आप जो वो ब्रीदिंग कर रहे थे, एक बार वापस करके दिखाओगे मुझे वो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी परफॉर्मेंस के बाद ऐसा हमें लगा ही नहीं कि आप इतनी नर्वस थी। और एक अच्छे एक्टर की यही पहचान होती है कि जितनी नर्वसनेस होती है ना, वो एक्शन के पहले होनी चाहिए, और एक्शन के बाद जो आपने अपना कैरेक्टर पकड़ा वो आपने एंड तक नहीं छोड़ा। मेरे को सब कुछ अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि जो हमने स्टार्ट किया था ना, जैसे चीख मार के। यस सर। थैंक यू सो मच। कौन? 3, 2, 1। थैंक यू सर। हर सिचुएशन से लड़ सकता है, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड हो क्या? बहुत। माँ बाप के कुछ सपने जो जिम्मेदारियों की वजह से अधूरे रह जाते हैं, वो अक्सर बच्चे पूरे करते हैं। प्लीज वेलकम मम्मी का लाडला और दिल्ली का दबंग अमन एहतशाम। मेरे सभी दोस्त मेरी बहुत तारीफ करते हैं, कहते तू बहुत स्ट्रांग है, हर सिचुएशन से लड़ सकता है, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। लेकिन उनको कैसे बताऊं कि कुछ लोग मजबूत नहीं होते, बस खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहते हैं बस। अबे भाई, पता है मेरे दोस्त ना मेरी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तू ना बहुत स्ट्रांग है, हर सिचुएशन से लड़ सकता है, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मजबूत नहीं होते, लेकिन खुद को कमजोर नहीं दिखा पाते। मैं नहीं हूं वो, चल मैं नहीं हूं, बट मेरे सभी दोस्त जो है ना, वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं तू बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो मजबूत नहीं होते हैं, बस खुद को कमजोर नहीं दिखा सकते। आप डिसअपॉइंटेड हो क्या खुद से? क्या हो गया? मैं 2016 से मैं थिएटर कर रहा हूँ दिल्ली में, एसआरसी से। मेरे टीचर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको ये। नर्वस मत हो, डिसअपॉइंट मत हो, ये कई बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हम आराम से कर सकते थे, आज क्या हो गया, और हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। बट इट्स ओके, आप कर रहे हैं 10 साल से, आगे और भी चांसेस हैं, आई एम श्योर आप अच्छा कर लोगे। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। कुछ चीजें ऐसे लग रहा था कि तू पहुंचाने की कोशिश कर रहा है पर वो पहुंच नहीं रही। ये तेरी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, पर मैं बेस्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है? पक्का? श्योर, पक्का। या थैंक यू। सोशल मीडिया पे किसी ने अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर डाल दी तो जज कर लो। बोला हमारी छोरी छोरों से कम है के? प्लीज वेलकम हरियाणा की चारवी भारद्वाज।
अजीब है ना, किसी की हंसती हुई तस्वीर हम सोशल मीडिया पे देख लेते हैं और अपना मन बना लेते हैं, उसे जज कर लेते हैं एक्चुअली कि वो कितना खुश है, उसकी लाइफ कितनी मस्त कट रही है। पर ऐसा नहीं होता है। प्लीज डोंट जज समबडी। क्या पता वो बेचारा उसके पीछे कितना उदास है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर डाल देता है तो हम उसे जज कर लेते हैं कि सामने वाला कितना खुश है, कितनी मस्ती कर रहा है अपनी लाइफ में। पर ऐसा नहीं होता है। उसकी लाइफ में क्या परेशानी है वो समझ में नहीं आता। हाँ, सोशल मीडिया पे किसी ने अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर डाल दी तो जज कर लो। ऐसा नहीं होता है। उसकी लाइफ में कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ है, उसकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर के पीछे कितनी उदासी है, ये सोचा है कभी? बोला। मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे नहीं होता पर टिंडर पे होता है सही स्वाइप करने पे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू। मतलब जो मैं फील करना चाहता था मैं बैठ के देख रहा हूँ। मैं आपको मतलब 2-3 अगर आपके और भी इमोशंस होते मैं वो मतलब बैठ के देखता। मुझे सही लगा आपका बहुत। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऐसी कोई बात करी है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि जो दिखता है वो नहीं होता है सोशल मीडिया पे। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम पीपल अंडरस्टैंड दैट कमिंग टू योर परफॉर्मेंस। आपने बहुत अच्छा एक्ट किया और जो आपका लास्ट एक्ट था जिसमें आप गुस्सा कर रही थी, आई लव द फैक्ट कि थ्रू आउट द परफॉर्मेंस आपने अपना एक पिच मेंटेन किया और लास्ट में आपने वो बोला। क्योंकि जब हम असल में गुस्सा करते हैं तो हम थ्रू आउट नहीं चिल्लाते हैं, कोई एक चीज़ हम ऐसी बोल जाते हैं फ्रस्ट्रेट होके। एंड आई थिंक दैट वाज रियली गुड कि पूरा आपका जो परफॉर्मेंस था गुस्से वाला वो एक पिच में गया। सो आई थिंक इट वाज रियली गुड यू सो मच। थैंक यू। वो चट तो आज भी वैसी है पर मैं वैसा नहीं रहा। बेटा सरकारी नौकरी कर ले और सेटल हो जा, उसने बचपन से यही सुना था। पर एक्टिंग की खुजली ने कहाँ टिकने दिया 9 से 5 वाली कुर्सी पे। उसी खुजली ने पहुंचा दिया इन्हें सबसे बड़ा ड्रामेबाज के मंच पर। प्लीज वेलकम अनिकेत चौहान फ्रॉम दिल्ली। मैं अपने रूम की सफाई कर रहा था। शर्ट, मुझे मेरी वही शर्ट मिली जो मैं हर खास मौके पर पहन के जाता था। वो शर्ट मैं पहन के अपने कॉलेज के पहले दिन, ऑफिस के पहले दिन और अपनी पहली डेट पर भी गया था। वो शर्ट तो आज भी वैसी है पर मैं वैसा नहीं रहा। मैं बदल गया हूँ। मैं अपने रूम की सफाई कर रहा था और रूम की सफाई करते हुए मुझे मेरी वो शर्ट मिली जो पहनकर मैं हर खास मौके पर जाता था। वो वही शर्ट थी जिसे पहनकर मैं कॉलेज के पहले दिन, ऑफिस के पहले दिन और अपनी पहली डेट पे भी गया था। वो शर्ट तो आज भी वैसी है पर मैं वैसा नहीं रहा। मैं मेरे रूम की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते मुझे मेरी वो शर्ट मिली जो पहनकर मैं हर खास मौके पर जाता था, चाहे वो कॉलेज का पहला दिन हो, स्कूल का पहला दिन, ऑफिस का पहला दिन, चाहे मेरी पहली डेट। मैंने वो शर्ट तो आज भी वैसी है पर मैं वैसा नहीं रहा। मैं बदल गया। पहली बात तो अनिकेत आपने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया सर। आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले जो टाइम ले रहे थे ना वो बहुत अच्छा था। वो एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। आप कहीं सीखते हो? सर मेरे को 7 साल का रंगमंच में अनुभव है। ओ, आप थिएटर एक्टर हो? जी जी जी। दिख रहा था वो। आई थिंक आपकी डायलॉग डिलीवरी में, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में और जो आपके ट्रांजिशंस थे ना, जो एक मूड से आप दूसरा जा रहे थे, वो इतने स्मूथ थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि अभी इसने कहाँ से कहाँ स्विच कर दिया। सो टू गुड। शुक्रिया शुक्रिया। पर कोई ये पूछता है मैं खुश हूँ या नहीं, मैं खुश हूँ या नहीं? हमारी अगली कंटेस्टेंट ने पहले नौकरी से सिक लीव ली और जब वो भी कम पड़ी तो नौकरी ही छोड़ दी। प्लीज वेलकम इंदौर की शेरनी अवनी आचार्य। शादी के बाद
घर वाले अक्सर पूछते हैं ससुराल कैसा है, इन लॉज कैसे हैं, पति प्यार करता है या नहीं, पर ये तो कोई पूछता ही नहीं है मैं खुश हूँ या नहीं। शादी के बाद हर कोई पूछता है ससुराल कैसा है, इन लॉज कैसे हैं, पति प्यार करता है या नहीं, पर कोई ये पूछता है मैं खुश हूं या नहीं, मैं खुश हूं या नहीं। शादी के बाद घर वाले अक्सर पूछते हैं ससुराल कैसा है, इन लॉज कैसे हैं, पति प्यार करता है या नहीं। सेटल तो हो गई ना, पर कोई ये पूछता है मैं खुश हूं या नहीं। आपने जो पूरी जगह का इस्तेमाल किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हील का यूज़ किया, आप नीचे बैठ गई, आपने जो डर का यूज़ किया वो बहुत अच्छा था। ये आपके खुद के इम्प्रोवाइजेशंस थे? सब खुद का। कभी भी अगर हम भी कोई सीन परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारे डायरेक्टर अगर बहुत टाइम तक के अगर लंबा लाइन है और एक जगह खड़े होते हैं ना, तो हमें बोलते हैं कि थोड़ा मूवमेंट देना है, बहुत स्टैटिक हो रहा है, बहुत स्टैटिक हो रहा है, इसमें मूवमेंट चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो गुड जॉब, आई रियली लाइक द परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो अच्छी थी, बट कहीं जगह ना मुझे ऐसे लगा कि मुझे पता था आप क्या करने वाले हो। वो जो शिफ्ट था ना वो स्मूथ नहीं था, वो आप स्मूथ कर सकते थे। मैं बहुत नर्वस थी, पीछे मेरे पैरों में से पसीना आ रहा था। मीशो पे जाओ, आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर। फ्यूचर में मैं किराए के घर से निकल के नया घर कौन सा होगा यार, हर कोई मुझसे मेरा फ्यूचर पूछता है। हमारे अगले कंटेस्टेंट है मेरठ से, प्लीज वेलकम तरुण शर्मा। प्रिंस पाजी, यार हर कोई मुझसे मेरा फ्यूचर पूछता है यार। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर वाइफ कैसी होगी, करियर कैसा होगा, पुराना घर छोड़ूंगा नया घर कैसा होगा, हर कोई मुझसे फ्यूचर पूछ रहा है। कोई भी मतलब प्रेजेंट पूछता ही नहीं है। समझाओ ना पाजी इन सबको यार, प्रेजेंट इज प्रेजेंट ना। हर कोई मुझसे मेरा फ्यूचर पूछता है। फ्यूचर में मेरा करियर क्या होगा, फ्यूचर में मेरी वाइफ कौन होगी, फ्यूचर में मैं किराए के घर से निकल के नया घर कौन सा होगा यार, हर कोई मुझसे मेरा फ्यूचर पूछता है। क्यों भाई, हाँ प्रेजेंट नहीं दिखता आप लोगों को? प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट। हर कोई मुझसे मेरा फ्यूचर पूछता है। फ्यूचर में मेरा करियर क्या होगा, फ्यूचर में मेरी वाइफ कौन होगी, फ्यूचर में मैं पुराने घर से निकल कर नए घर में जाऊंगा वो कैसा होगा। हर कोई मुझसे मेरा फ्यूचर पूछता है। कोई प्रेजेंट नहीं पूछता बाजी, कोई प्रेजेंट नहीं पूछता। क्यों मैं प्रेजेंट इज प्रेजेंट है यार। एक छोटी चीज़ बताऊंगा, हमने भी बड़ों से सीखी है जब हम करते थे, कि अगर हम कुछ चीज़ों को ओवर कर देंगे ना बीच में, सिर्फ ये लगने के लिए कि इमोशन ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा करूँगा, तो वो हो जाएगा। वो कभी कभी ना वो फील को मार देता है। तो मैं अपने पे तो मेहनत करेगा तो करेगा। थैंक यू सो मच। खुद एक्टिंग में क्या होता है ना, जितना नेचुरल रखोगे ना उतना इमोशन हम तक पहुंचेगा, लेकिन आप जितना ट्राई करोगे ना कि हम तक पहुंचे, उतना ही वो अलग दिखेगा और हम तक नहीं पहुंचेगा। बट ऑल द बेस्ट, आई होप जो इस वाले में कमियां थी आप दूसरे वाले में उस पर काम करें। तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे ऐसा लगा कि आपने थोड़ा ओवर कर दिया। केम छो मजामा, बस इतना सुन के आप लोग जरूर पहचान गए होंगे कि हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है वो गुजरात से है। प्लीज वेलकम प्रिया गोस्वामी। तुम्हें याद है शुरू में हम कितनी बातें किया करते थे? आधी आधी रात तक बात करते थे, लेकिन बात खत्म नहीं होती थी। पता ही नहीं चलता था कि हमारी बात कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। लेकिन अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हें याद है शुरू में हम कितनी बात किया करते थे?
आधी आधी रात तक बात करते थे, लेकिन बातें खत्म नहीं होती थी। और आज देखो ना, देखो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हें याद है कि नहीं? शुरू में हम कितनी बातें किया करते थे, हाँ? और अब तो वो आ गई है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम मेरे से क्यों बात करोगे? उससे करोगे ना बात, है ना? अब हमारे पास कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि आपने थोड़ा ओवर कर दिया, बहुत एक्टिंग लग रहा था। आई थिंक कि वो काफ़ी ज़्यादा सटल हो सकता था, बट ओवरऑल गुड ट्राई। थैंक यू सो मच। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ा सा कहीं जगह ओवर हो गया, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं इसको बिल्कुल ध्यान रखूंगी सर, और इसको ठीक करूंगी। मैंने पापा को देखा, पापा ने मम्मी को देखा, और मम्मी ने तूने ना एक्चुअली में मम्मी की पिटाई याद दिला दी। बहुत मेरे को भी बहुत पिटाई पड़ी है। हमारे अगले कंटेस्टेंट वो है जिनके सपने तो बड़े थे पर हालात मुश्किल, जिन्होंने बचपन में पान सुपारी बेची, गंगा पर फोटोग्राफी की। प्लीज वेलकम इलाहाबाद से अनस मलिक। कल पता है क्या हुआ? कल मजाक में मम्मी ने मेरे से कहा कि मेरी शक्ल एकदम पापा की जैसी दिखती है, और फिर थोड़ी देर बाद कहती है जोरू का गुलाम। फिर मैंने पापा को देखा, पापा ने मम्मी को देखा, और मम्मी ने मेरा गाल लाल कर दिया। कल पता है क्या हुआ? कल मम्मी ने मुझसे मजाक में कहा कि मेरी शक्ल एकदम पापा की जैसी दिखती है, और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी चोरू का गुलाम। मैंने पापा को देखा, पापा ने मम्मी को देखा, और मम्मी ने मेरा गाल लाल कर दिया। कल मजाक में मम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी शक्ल एकदम पापा की तरह दिखती है, और फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि जोरू का गुलाम। मैंने पापा को देखा, पापा ने मम्मी को देखा, और मम्मी ने मेरा गाल लाल कर दिया। तूने ना एक्चुअली में मम्मी की पिटाई याद दिला दी। बहुत मेरे को भी बहुत पिटाई पड़ी है। और मेरी बात सुन, तेरा वो एक्सप्रेशन एक बार कर दे जब तू हंसते ऐसे हो गया था पीछे, और लाइट ना एक स्टील हो गई थी। अगर तू जब एपिसोड देखेगा ना, तो तू सिंगल है वैसे, तो वो फोटो को ना निकाल के तू टिंडर ऐप पे डाल दियो, तो सही स्वाइप आएंगे तेरे को सारे। क्योंकि वो फोटो इतनी अच्छी थी ना, क्योंकि मैं और जनत एक दूसरे को देख के हंसने लग गए थे। मतलब तेरे सारे होल्ड ना परफेक्ट थे। सही है, मतलब तेरे में कमी निकालनी भी जाएंगे ना तो नहीं निकलेगी। और ऐसे ही हंसता रहा कर, तेरा फेस बहुत ऐसे सही है। सब मेरे से इसीलिए परेशान है। कीप इट अप, गुड। तुम्हारी जो स्टेज प्रेजेंस है ना, वो बहुत अच्छी है यार, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और आई थिंक ये तुम में इनबिल्ट है। तुमने जितने भी एक्ट्स करे ना, वो बहुत अच्छे थे, और हमें बहुत मजा आ रहा था। मतलब हम एक्चुअली में हंस रहे थे, हमें लग रहा था कि भाई ये कुछ अलग कर रहा है। आपकी परफॉर्मेंस सच में हमारे दिल को छू गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गुस्सा कर रहे हो या जब आप डरने की एक्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें हंसी नहीं आनी चाहिए थी और हमें डर लगना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्ट के टाइम पे वो थोड़ा कॉमिक टाइमिंग थोड़ा कम कर दो। अच्छी बात है, तुम बहुत हंसमुख हो, शायद कॉमेडी करना तुम्हें पसंद है, लेकिन कभी कभी थोड़ा उसको कम करके हमें डराओगी। I've recently lost him. वो याद नहीं है, पर वो जहाँ भी है मुझे पता है वो सुन रहा है। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।